भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल करने। ओम शांति। मनुष्य आत्मा के 84 जन्म और परमात्मा अवतरण चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी अभी हम बहुत ही मधुर गीत सुन रहे थे। अवतरित होकर के भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा है। तो सत्य तो ये है, स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर के हम मनुष्य आत्मा के जन्म पुनर्जन्म की एक रियल स्टोरी के बारे में बताते हैं। शास्त्रों के अंदर भी कहा गया 184 जन्म। वास्तव में वो लक नहीं है, वो है लक्ष्य, फोकस, कि अपने लक्ष्य को समझो और वह मंजिल तक पहुंचो। फोकस्ड करो कि जीवन में क्या चाहिए, कौन सी चुनौती आती है, कौन सा समझौता आता है और हमें उसे समझने की आवश्यकता है। और जहां वर्तमान समय जिस माहौल से, जिस परिस्थितियों से, जिस वातावरण से, जिस समय प्रति समय परिवर्तन होने के साथ साथ संकट विपत्ति आपदाओं से हम मनुष्य आत्माएं गुजरते रहते हैं और उसमें हमें अपने जन्म के बारे में भलीभांति जानना आवश्यक है। और यहाँ परमात्मा ने सबसे बड़ा सत्य बताया कि मनुष्य आत्मा मैक्सिमम 84 जन्म और मिनिमम 1 जन्म लेती है। उसके लाख जन्म नहीं है। जहाँ शास्त्र में कह दिया गया कि मनुष्य आत्मा कीड़ा है, मकोड़े है, पशु है, पक्षी है, जानवर है, आदि आदि अन्य योनियों के साथ साथ लास्ट 84वां जन्म बड़ा जो दुर्लभ है, उसे अंतिम जन्म माना गया। और क्यों कहा गया कि मनुष्य 84 जन्म लेता है? अन्य योनियों में वो जन्म पुनर्जन्म लेता है कि उसके पाप की सजा, बुरे कर्मों की सजा, और सजा प्राप्त करने के लिए उसे अन्य योनि लेनी पड़ती है। देखा जाए, यदि मनुष्य पाप कर्म करता है, बुरा कर्म करता है और उसकी सजा दूसरे योनि में उसे लेना पड़ा, यानी पक्षी बनता, पशु बनता या फिर कोई जानवर बनता है, तो फिर यदि उसका हिसाब कार्मिक अकाउंट यदि दूसरी योनि में पूरा हो गया बुरे कर्म का, फिर तो मनुष्य योनि में उसे दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान समय हम देखें तो सबसे ज्यादा दुखी, टेंशन, स्ट्रेस, बात में हम बातों को पकड़ लेते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, रिश्तों में टकराव आ जाता है और जहां हम कई उलझनों से जीवन हमारा घिर जाता है और बहुत ही दुख और दर्द का सामना मनुष्य जीवन में मनुष्य को करना पड़ता है। तो फिर ये भी तो सजा है, चाहे मनुष्य को तन का, चाहे मनुष्य को धन का, चाहे मनुष्य को जन का, माना कोई न कोई प्रकार की समस्या, संकट उसके जीवन में आता ही रहता है। और आज बीमारी होना नॉर्मल है, टेंशन में होना नॉर्मल है, मनुष्य डिप्रेशन में आता जा रहा है, तो ये भी तो बहुत बड़ी उसकी सजा है। तो कहीं देखने में लगता है कि मनुष्य के पाप कर्मों का, विकर्मों का, उसके बुरे कर्म का फल मनुष्य योनि में ही मिलता है। जहां आज कुदरत को भी हम देखें, जो नेचुरल है
वो भी कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता है। और आज जैसे किसी भी चीज का बीज डालते हैं तो जैसा बीज वैसा वृक्ष वैसा ही फल होता है। यदि हमने आम का बीज लगाया, गुठली लगाई जमीन में, तो वो बबूल मिर्ची तैयार होने वाला नहीं है। और यदि हमने जाम का बीज अमरूद का लगाया तो वो जामुन नहीं आने वाला है, वो जाम ही आएगा, अमरूद ही आएगा। इसी तरह से खेतों में भी किसान भाई यदि मक्का लगाए तो मक्का ही आएगा, ज्वार का बीज लगाया ज्वार ही आएगा। तो माना जैसा बीज वैसा वृक्ष। ऐसे परमात्मा एक सबसे बड़ा सत्य बताते हैं जन्म पुनर्जन्म के बारे में कि मनुष्य आत्मा जो दिव्य चैतन्य शक्ति इमॉर्टल है, वो भी एक बीज है जो इस शरीर में निवास करती है। और अपने कर्मों की फल सजा पाने के लिए उसे और योनियों में जाने की जरूरत नहीं है। माना बहुत ही खुशी की बात है कि हम मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। और ये भी सबसे बड़ा सत्य है कि जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो पुनर्जन्म भी है। जहाँ कई साइंस एक्सपेरिमेंट भी किए गए और जहाँ साइंटिस्ट ने भी सिद्ध कर दिया कि एक एनर्जी है बॉडी के अंदर जो ड्रेस बदलती रहती है। माना शरीर छोड़ती है, दूसरा जन्म लेती है, तीसरा जन्म लेती, पुनर्जन्म होता है, मीन्स जिसे परिवर्तन उन्होंने कहा। और यहाँ परमात्मा इसके बारे में बताते कि मनुष्य के जन्म मनुष्य योनि में ही है। इसलिए आप जो भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, हर एक अपनी योनि को बहुत पसंद करता है। यदि हम देखें तो अनाज में भी यदि कीड़े पड़ते हैं तो उनको भी हम धूप में रखते हैं, तो वो अनाज के कीड़े भी अपनी जान बचाने के लिए छांव में जाते हैं। अर्थात उससे भी वो अपनी योनि पसंद है। हर पक्षी को भी अपनी योनि पसंद है। तो भाव कहने का सबकी योनि अलग अलग है। और जो बात कही गई शास्त्र में कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेता है, तो उसका कोई हिसाब नहीं हो सकता है, प्रूफ नहीं दे सकते। और यहाँ परमात्मा ने प्रूफ बताया, स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य के सिर्फ 84 जन्म है, जिसको आप जानो, बूझो, समझो। और जिसको समझने से मनुष्य जीवन में उतराव और चढ़ाव के कुछ जो प्रश्न है वो खत्म हो जाते हैं और जीवन एक सुखद यात्रा की ओर प्रस्थान करता है। तो हम बात कर रहे थे कि 84 लाख यदि पूरी इतनी बड़ी सृष्टि है और उसमें इतने सारे जीव जंतु प्राणी हैं, समुद्र भी है, उसके अंदर भी इतने जीव जंतु हैं, तो एक एक योनि की यदि काउंटिंग किया जाए तो हो सकता है कि टोटल 84 लाख योनियां हो सकती है। बाकी एक मनुष्य आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेकर के 84 जन्म ले तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। और यहाँ परमात्मा ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया है और जहाँ स्पष्ट करके प्रूफ भी बताया है कि मनुष्य 84 जन्म लेता है तो उसका हिसाब है। इसलिए प्रदीप कुमार जी का एक गीत याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। और एक तरफ हम कहीं गाते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। माना एक गीत में कलयुग का वर्णन किया गया कि कैसे कलह है, क्लेश है, दुख है, दर्द है, शांति है, लोग बदल गए, मानव बदल गए, विचार बदल गए, आहार बदल गए, व्यवहार बदल गए। और दूसरे गीत में सतयुग का वर्णन किया गया कि एक एक बालक और बालिका जैसे राधे और कृष्ण है। तो सच में 4 जो युग है, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। और जब कलयुग का अंत होता है, ट्रांसफर पीरियड का युग जब आता है,
परमात्मा इस धरा पर जब आते हैं तो इस धरा को परिवर्तित करते हैं। जैसे परिवर्तन होना संसार का सबसे बड़ा नियम है, ऐसे ही इस युग का परिवर्तित होना सबसे बड़ा नियम है। जैसे खंडर मकान है तो खंडर को गिरा करके नया बनाते हैं, और कभी नए मकान खंडर बने ऐसा नहीं कहा। तो ऐसे ही परमात्मा इस कलयुग के कलिकाल में अवतरित हो करके अब वर्तमान समय में आ करके सत्युग बनाने का कार्य कर रहे हैं। और जहां उन्होंने जन्मों को स्पष्ट कर दिया है कि जब सतयुग था, जहां सत्यता का युग था, जहां देवी और देवता थे अपने आप में, और जहां उनकी बैटरी बिल्कुल चार्ज थे, इसलिए आज हम जब भी देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, आप लोगों की मूर्ति देखते हैं देवताओं की, एक आकर्षण होता है, वाइब्रेशन आते हैं। उनके चेहरे मूर्तियों को बहुत चीयरफुल दिखाया जाता है, हर्षित मुख दिखाया जाता है, देख के ही गुड फील होता है। भाव कि जब देवी देवता चैतन्य में इस धरा पर थे तो वो दुनिया कितनी सुखद थी। तो जब सतयुग था तो मनुष्यात्माओं के हमारे 8 जन्म थे, इसलिए भक्ति के अंदर भी बहुत सुव्यवस्थित यादगार बनाए गए हैं। जहां जन्माष्टमी मनाया जाता है कि जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण जी का जो 8 जन्म है वहां का, कि सतयुग में 8 जन्म ही है, तो बहुत ही खुशहाली और उमंग उत्साह वाला है। माना वहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, सब कुछ है। इसलिए सतयुगी आत्माओं को कहा गया सूर्यवंशी। माना सूर्य यानी जो तेजो में प्रकाश सब कुछ फुल है, जहां अंधियारा यानी दुख दर्द का नाम निशान नहीं है। और जहां 8 जन्म है, और 8 जन्म में जहां देवताओं को कह दिया गया 16 कला संपूर्ण। 16 कला माना कि जहां बिल्कुल परफेक्शन है, एक भी कला की कमी नहीं है, एक भी शक्ति की कमी नहीं है, एक भी गुण की कमी नहीं है, ऐसे देवी देवताएं थे। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति यदि झूठ बोलता है तो हम यू ही कह दिया करते हैं कि 16 आना झूठ बोल रहा है। और जब टोटल सच बोलता है, जहां झूठ की रत्ती नहीं है, तो हम हिसाब किससे लगाते? 16 से। तो क्या कह देते हैं कि 16 आना सच बोल रहा है। तो जो सतयुग वो स्वर्णिम दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, जो आदि में सृष्टि के स्वर्णिम दुनिया भारत गोल्डन एजेड में था, तो वो 8 जन्म होते थे। फिर समय बीता, परिवर्तित हुआ, सतयुग बीत के त्रेता युग आया। और जब त्रेता युग आया तो जन्माष्टमी के बाद हम कहते राम नवमी, कि 8 जन्म के बाद 9वां जन्म जहाँ त्रेता से शुरू होता है। इसलिए त्रेता युग में 12 जन्म होते हैं, और 12 जन्म होते हैं, और इन्हें कहा गया चंद्रवंशी। जहाँ सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है, और यही लक्ष्मी नारायण ही बड़े बड़े होकर के उपाधि प्राप्त करते हैं, और बचपन में इन्हें श्री राधे और श्री कृष्ण कहा गया। और जब त्रेता युग आ गया तो श्री राम और श्री सीता का राज्य होता है, और यहाँ पर जन्म 12 होते हैं। और सतयुग और त्रेता ही इस धरती का जैसे हेवन, बहिष्ठ, स्वर्ग, पैराडाइज कहलाता है। और फिर धीरे धीरे परिवर्तित होते होते त्रेता तक आते आते जहाँ इन्हें पूजा है, भक्ति है, आराधना है, यज्ञ है, उपवास है, याद करने की, पूजा पाठ करने की दरकार ही नहीं थी, क्योंकि स्वयं ये पूज्य थे, बैटरी चार्ज थे। और जैसे द्वापर युग आया, माना 2 पूर्व बीते, 2 युग बीते, और द्वापर आया तो भक्ति, पूजा पाठ आदि का आरंभ हो गया। और द्वापर युग में धीरे धीरे जन्म पुनर्जन्म लेते लेते, युग बदलते बदलते, समय परिवर्तित होते होते मनुष्य आत्माओं की बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगी। और द्वापर में हम मनुष्य आत्माओं के 21 जन्म होते हैं।
और द्वापर में मनुष्यात्माओं के अंदर विकार, बॉडी कॉन्सेंस, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, बदले की भावना है, आदि मनोविकार छा जाते हैं। और धीरे धीरे द्वापर में लो वाली स्थिति आ जाती है, जहाँ सत्युग और त्रेता में हाईएस्ट थे। और जैसे द्वापर में ये विकार बुराइयां आ गए और आत्मा डाउन होने लगी, बैटरी डिस्चार्ज होने लगी, हमारे जन्म पुनर्जन्म बढ़ने लगे, युग परिवर्तित हो गए, और वैसे हम मनुष्यात्माएं दुखी होने लगे, अशांत होने लगे, परेशान होने लगे। तो हमने परमात्मा को याद करना चालू कर दिया, उन्हें ढूंढना चालू कर दिया, पुकारना चालू कर दिया, तलाशना चालू कर दिया। तो हमने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आदि आदि स्थान बनाए और उन्हें अलग अलग नामों से याद करने लगे। इसलिए किसने बहुत अच्छा कहा है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना खोए। और जैसे दुख आया तो हम परमात्मा को याद करने लगे। और द्वापर में हम मनुष्यात्माओं के जो 21 जन्म हुए, और जैसे हमारा एक वंशज जैसे वैश्यवंशी हो गया, और फिर भी द्वापर युग अच्छा था, और समय बीतते बीतते अब आ गया कलयुग। और जब कलयुग आ गया तो कलयुग में मनुष्य के सिर्फ 21 जन्म में ही 42 जन्म होने लगे। और जब सतयुग और त्रेता था, बैटरी चार्ज थी, तो वहां अकाली मृत्यु नहीं होती थी, औसत आयु 150 वर्ष थी। और धीरे धीरे जब द्वापर कलयुग आया तो योगी से जैसे भोगी बनते गए। और जैसे कलयुग में तो मृत्यु का होलसेल मार्केट हो गया, जहां अकाले मृत्यु होने लगी, बिना उम्र के मृत्यु होने लगी। कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल, माना जिसकी कोई डेट फिक्स नहीं थी। और कलयुग के अंदर मतांतर अनेक हो गए, विचार अनेक हो गए, और भोगी होने के कारण जल्दी जल्दी शरीर ड्रेस का बदलना हुआ, माना मृत्यु को प्राप्त होना हुआ। और इस तरह से कलयुग में बिल्कुल बैटरी मनुष्यात्मा की डिस्चार्ज हो गई। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो दुख और अशांति मनुष्य के जीवन में पॉसिबल हो गया। और जैसे जैसे बिल्कुल लोएस्ट स्थिति जब कलयुग में हो गई, आत्मा बिल्कुल तमो प्रधान हो गई, तो गीता के कहे हुए महावाक्य के अनुसार परमात्मा अपने वचन अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब परमात्मा कि जब जब धर्मों की ग्लानि होती है तब तब इस धरा पर अवतरित होते हैं, और वो एक मानवी तन में अवतरित होते हैं। और जहाँ कलयुग का अंत होता है और सतयुग का आदि होता है, जैसे अधिक मास होता है, तो ऐसे ये सृष्टि का भी एक जैसे संगम होता है, जहाँ आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है, और परमात्मा आकर के पूरे इस जन्म का राज रहस्य बताते हैं। और ये एक जन्म हमारा एक ईश्वरी जन्म होता है, जो ये जन्म एक ट्रांसफर का जन्म है, जो बैटरी डिस्चार्ज होते गई। कि जैसे हमने सुना सत्युग में जो 16 कला थी आत्मा में, वो त्रेता में 14 कला हो गई, और द्वापर में 8 कला हो गई। और धीरे धीरे द्वापर तक आते आते, कलयुग अंत तक आते आते बिल्कुल कलाहीन हो गए, माना एक भी कला जो देवताओं में थी वो हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर नहीं रह गई। इसलिए हम देवताओं के आगे गाते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे ही तरस परोए। कि हे प्रभु आप तरस करिए, कृपा कीजिए, हमारे में भी आप जैसे गुण आए। माना असली रिपोर्ट हम मंदिर में जाके देवी देवताओं के सामने सुनाते हैं कि आप ऐसे ऐसे हैं, हम ऐसे ऐसे हैं, कि आप सर्वगुण संपन्न, आप 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम,
और हम अपना रिपोर्ट बताते कि खामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हम सब हैं। माना मनुष्य जैसा बन गया वो असली बात देवताओं के सामने बताता है। तो ये कलयुग के लास्ट जन्म में, लास्ट युग में जो कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित होते हैं, ये युग सर्वश्रेष्ठ युग है। ये समय सबसे महान है। इसीलिए कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और अब परमात्मा आकर के सहज ज्ञान दे करके, जहाँ स्वयं की पहचान, स्वयं परम सत्ता परमात्मा की पहचान, समय की पहचान, कर्मों की कोई गति को जानना, और हम मनुष्यात्मा की असली जीवन कहानी, रियल स्टोरी, सिर्फ मिनिमम 1 जन्म और मैक्सिमम 84 जन्म, 84 इयर्स मनुष्य के हैं जो जन्म लेता है और आकर के परमात्मा बताते हैं। तो ये इस एक जन्म में जब हम परमात्मा को पहचानते हैं, ज्ञान मिलता है, ज्ञान से ताकत, बल मिलता है, और उससे जीवन परिवर्तित होता है। और जब जीवन परिवर्तित होता है तो जीवन में संतुलन आ जाता है, और जीवन जब संतुलित हो जाता है तो खुशी नॉर्मल है, सुख में रहना नॉर्मल है, शांत चित रहना नॉर्मल है। परिस्थिति आए और अपने अंदर की स्वस्थिति, विल पावर बढ़ा के नॉर्मल रह लेना, ये हमारे हाथ में कंट्रोलिंग आ जाती है। और परमात्मा ये पूरे जन्म की बात बताते हैं। तो जो संगम युग अभी कहलाता है और अभी लास्ट का समय है, और जहां हम सृष्टि में देख रहे हैं कि किस तरह से कैसा नाजुक समय चल रहा है। और ये हमारे 84 जन्म है कि सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, द्वापर के 21 जन्म, और कलयुग के 42 जन्म, और कलयुग के लास्ट समय का संगम युग, पुरुषोत्तम युग का, कल्याणकारी समय का 1 जन्म, जो ये एक लास्ट अंतिम समय सृष्टि का जन्म हर मनुष्यात्मा का दुर्लभ है, ना कि और योनियों का कहा गया। तो ये टोटल परमात्मा करके वास्तविक पूरा हिसाब प्रूफ देते हैं कि हम मनुष्यात्मा 4 युगों में, और जो 1 युग गुप्त है। इसलिए कहा भगवान जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो कोटों में कोई, कोई में भी कोई पहचान पाता है। तो अब वो समय है कि आप भी उस परमात्मा को जानिए, संबंध जोड़िए, अपने जन्म पुनर्जन्म को समझकर आप ज्ञान, गुण और राजयोग, मेडिटेशन, परमात्मा से कनेक्शन करके अपनी बैटरी को चार्ज करके, अब जब अंतिम समय चल रहा है और अब हम अपने जीवन को दैवी तुल्य बना सकते हैं, देवी देवताओं समान बना सकते हैं, वो शक्ति हमारे में आ जाए। तो ये रही मनुष्य के टोटल 84 जन्म की कहानी, जो सतयुग एक गोल्डन एज है, त्रेता युग एक सिल्वर एज है, द्वापर एक कॉपर एज है, और कलयुग एक आयरन एज है। और कलयुग के अंत में जब ट्रांसफर करने का पीरियड चलता है, अभी प्रेजेंट टाइम परमात्मा आकर के करते हैं, और वो है हमारा डायमंड एज जैसा समय। तो ये रही आज की मनुष्य के 84 जन्मों की कहानी। बाकी हमने सुना मनुष्य अपने कर्म अनुसार ही दुख सुख मनुष्य जीवन में ही प्राप्त करता है। इसलिए आज दुनिया के अंदर कोई दुखी, कोई सुखी, कोई गरीब, कोई अमीर, ये मनुष्य के कर्मों का ही फल है। ये टोटल जन्म है। बाकी एक बार की एक स्टोरी मुझे याद आती है कि कुछ देवताएं आकाश में भ्रमण कर रहे थे और नीचे 2 राहगीर जा रहे थे। तो रास्ते चलते जा रहे थे और दोनों की प्रॉब्लम एक जैसे थे, माना पैसे की बहुत कमी थी। और एक व्यक्ति उनमें से बहुत ईमानदार था और एक व्यक्ति उनमें से बहुत बेईमान था। और जो ईमानदार व्यक्ति था तो वो इतना ईमानदार था कि उसकी ईमानदारी की खबर दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग कहते थे बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति है। और जो बेईमान व्यक्ति था वो इतना बेईमान था
कि लोग उसके नाम से कोसों किलोमीटर दूर भागते थे, डरते थे। और दोनों के पास पैसे की ऐसी समस्या आई और कुछ धन कमाने के चक्कर में वो बाहर जा रहे थे। दोनों रास्ते चलते जा रहे थे और चलते चलते एक बेईमान व्यक्ति की नजर एक पर्स, एक बटुए पे पड़ी और साथ में ईमानदार व्यक्ति था, उसकी भी नजर उस पर्स पर पड़ी। और जब ईमानदार व्यक्ति की नजर उस पर्स पर पड़ी तो ईमानदार सोचता है कि क्या पता किसका पैसा होगा, किसका पर्स है, कितने पसीने की कमाई होगी, वो व्यक्ति मुझे मिल जाए तो ये पर्स मैं दे दो उसको, ढूंढ रहा होगा। और जैसे ही बेईमान की नजर जब उस पर्स पर पड़ती है तो वो तो आओ नहीं देखता और तुरंत उठा लेता है और उस ईमानदार व्यक्ति को कोसता है, देखा भगवान भी किसकी मदद करता है, एक बेईमान के। और ईमानदार व्यक्ति बड़ा चुपचाप भोले भाव से सुनता है और ये सीन देवताएं देख रहे थे ऊपर से और टोंट कसता है। ईमानदार व्यक्ति को चुपचाप वो सहन करता है, सुनते जाता है, दोनों चलते जाते हैं और रास्ते में ईमानदार व्यक्ति के पैर में बहुत जोर से कांटा चुभता है। और जब ईमानदार व्यक्ति के पैर में कांटा चुभता है तो बहुत ब्लड निकलता है, बड़ा दर्द होता है। और ये सीन देख करके देवताओं से भी नहीं रहा गया और जैसे कांटा चुभता है तो बेईमान को बोलने का और मौका मिल जाता है और वो तुरंत बोलता है, देखा इसलिए कहता हूं जमाना कैसा है बेईमानी का, तो बेईमानी से रहो, जिए खाओ, जियो खाओ तो भगवान भी मदद करेगा। फिर भी ईमानदार व्यक्ति चुपचाप परमात्मा की याद में कांटा निकालता है, बहुत सारे रक्त खून बहते हैं और चलना चालू कर देता है। और जब ये सीन देवताओं ने देखा तो उन्होंने कहा सृष्टि पर बड़ा ही अनर्थ हो रहा है, अब तो चलना ही पड़ेगा चित्रगुप्त के पास और ये ईमानदार बेईमान का हिसाब और किताब पूछना पड़ेगा। और जैसे वो जाते और चित्रगुप्त से कहते, आपने हिसाब किताब करने में बड़ी गड़बड़ी कर दी है। और बेईमान व्यक्ति बड़ा खुश है, उसका दबदबा चल रहा है और ईमानदार व्यक्ति बड़े कष्ट में है, दुख में है, कांटा भी उसको चुभा, बटुआ भी उसको, पर्स नहीं मिला। और ऐसे सृष्टि लोक में कितने घर होंगे, कितने लोग होंगे, ईमानदार लोग परेशान है और बेईमान बड़े खुश है। और चित्रगुप्त से जैसे कहते हैं तो चित्रगुप्त बोलते हैं, मेरी फाइल में तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई है हिसाब किताब करने में, जो भी इस सृष्टि में चल रहा है, जो भी मनुष्य के जीवन में घटना भी घटित हो रही है, वो सब कल्याणकारी है और सत्य है और उसका ही किया हुआ है। जैसे न्यूटन का सिद्धांत है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ऐसे ही सब कुछ एक्यूरेट है। लेकिन फिर भी देवताएं जिद करते हैं, नहीं नहीं आपने गड़बड़ी कर दिया है, तो फाइल खोल के दिखा देते हैं। और जब फाइल खोलते हैं तो उसमें क्या दिखता है कि जो बेईमान व्यक्ति है वो पिछले जन्म में बड़ा ईमानदार था और इतना ईमानदार था कि इतनी ईमानदारी से उसने पुण्य करके इतनी दुआएं कमाई थी और जो दुआएं कमाई थी बहुत कुछ जमा किया था उसका कार्मिक अकाउंट पुण्य से। और इस जीवन में अगले जन्म में जब ये बेईमान बन गया, संयोगवश संग के रंग में आकर के, वातावरण के प्रभाव में आकर के, तो इसे बहुत कुछ मिलने वाला था लेकिन बेईमानी करना चालू कर दिया इस जीवन में, इस जन्म में, तो उसके जो भी कुछ मिलने वाले थे और ये बटुआ ही सिर्फ मिला और उसमें 1000 रुपए थे। और फिर उन्होंने बताया देवताओं को कि ये जो ईमानदार व्यक्ति है ये पिछले जन्म में बड़ा बेईमान था और इतना बेईमान था और बेईमानी से हर मनुष्यों को इतना कष्ट और पीड़ा दिया था और उसको इस जन्म में सूली जैसी बहुत बड़ी सजा मिलने वाली थी। लेकिन ये सुधर गया और इसके कर्म ठीक हो गए और इस जन्म में ईमानदार हो गया, संग अच्छे मिले। और जब ये ईमानदार हो गया तो इसने इतनी दुआएं कमाई कि पिछला जो पाप था, बोझा
हिसाब बहुत बड़ा मिलने वाला था और दुआओं से तो वो कट के उसको कांटे जितना ही चुभ गया तो क्या बुरा है। तो ये है हकीकत मनुष्य के कर्मों की, जन्मों की, कि जहाँ कई मनुष्य कई क्वेश्चंस उठाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, उनके साथ वैसा क्यों, ये गलत हुआ, और कोसते रहते हैं। तो हमारा ही कुछ पिछला कार्मिक अकाउंट है, किया हुआ है और सब कुछ ठीक है। इसलिए गीता में भी परमात्मा ने कहा कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, और जो होने वाला वो बहुत अच्छे से अच्छा है। तो ये कर्मों की भी गति और साथ साथ मनुष्य के पुनर्जन्म की भी गति, जन्म की पूरी ये कहानी, स्टोरी हम जाने और समझे और जीवन में उसको उतारे, और परमात्मा जो अवतरित हो गया उसको पहचान के संबंध जोड़ करके जीवन में एक सुखद अनुभव करें, तो हम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य बना सकते हैं। तो ये मनुष्य की कहानी है और बात रही ये मनुष्यों की, और हम बात कर रहे हैं पशु पक्षी जानवरों की। कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि क्या इनके अंदर प्राण नहीं है। जी हाँ, पशु पक्षी के अंदर भी प्राण है, ये भी जीव जंतु है, लेकिन बीज अलग है। इसलिए आज कई जैसे चिड़िया है, दो दाना चुग के भी घोंसले में निश्चिंत बैठ जाती है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है। जो मनुष्य कर सकता वो कोई नहीं कर सकता है। हर एक योनि में विशेषता अपनी है। एक गाय का बच्चा जन्मते के साथ तैर सकता है, लेकिन एक मनुष्य का बच्चा नहीं तैर सकता, लेकिन वो सब कुछ कर सकता है। जो हम वर्तमान समय विज्ञान के युग में जी रहे हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज, साधन, आविष्कार, इन्वेंशन, ये मनुष्य का ही एक बुद्धि विवेकशील प्राणी का ही तो प्रूफ है जो उसने सब कुछ दिया है। इसलिए मनुष्य जीवन हीरे तुल्य है, दुर्लभ है। बाकी हर प्राणी योनि अलग अलग है और मनुष्य आत्मा के जन्म पुनर्जन्म की कहानी ये है। इसलिए हम देखते हैं जहाँ हिप्नोटाइज भी जब करते हैं तो मनुष्य के माइंड को अगले जन्म और पीछे और पीछे और पीछे ले जाते हैं। और कभी कभी हम सुनते हैं कि जो मनुष्य है, इंसान, वो इस जन्म में जो उसकी लैंग्वेज है, भाषा है, और कभी कभी जब उसे पीछे ले गए तो वो दूसरी भाषा बोलने लगता है। तो जहाँ साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि जो एनर्जी विंग है कि जरूर ड्रेस एड्रेस माना बॉडी चेंज करते हैं। तो ये जन्मों की कहानी रियल जुबानी। ओम शांति। 2 मिनट पर